रोमन रेंस WWE इतिहास के सबसे शानदार सुपरस्टार्स में से एक है। शील्ड से अलग होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अकेले सफलता हासिल की वो काबिले तारीफ है। उन्हें वक्त वक्त पर पुश मिलता रहा, लेकिन रेंस मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार से लड़ने से पहले एक सिंपल आदमी थे। रोमन का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा में हुआ। रोमन रेंस अनामी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से पहले भी कई पहलवान रह चुके हैं, जिनमें से उनके पिता सीखा अनामी और भाई रोजी भी पेशे से पहलवान रह चुके हैं। मशहूर रेसलर रोक भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोमन को बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने 4 साल स्कूल के लिए फुटबॉल खेला। 2008 में रोमन ने कनाडा के लिए फुटबॉल खेला। यहाँ पर रोमन को 99 नंबर की जर्सी दी गई। वहीं से रोमन को एक पहचान मिल गई। आगे चलकर 2010 में रोमन रेंस WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 9 सितंबर 2010 को रोमन रेंस अपना पहला रेसलिंग मैच खेला, जिसमें उन्होंने अपना रिंग नेम रोमन लिया की रखा। शुरू में रोमन रेंस की रेसलिंग की शुरुआत बहुत खराब रही। रोमन अपनी करियर के पहले 3 मैच हार चुके थे, लेकिन 21 सितंबर 2010 को उनका जय हार का सिलसिला टूटा और उन्होंने फहद रकमन को हराया। आगे चलकर रोमन ने 2011 में डोली माको के साथ मिलकर टैग टीम की एक जोड़ी बनाई, लेकिन यह जोड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाई और रोमन को हार पर हार मिलती जा रही थी। अब तक रोमन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन रोमन ने अपनी जिंदगी में हार मानना नहीं सीखा था, जिसकी बदौलत वो आगे बढ़ते रहे और 2012 का साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा। रोमन ने 2012 की जनवरी में फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियन अपने नाम की। उसी साल रोमन ने 5 फरवरी को डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस को भी मात दे डाली। WWE फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग 2010-2012 जुलाई 2010 में अनोआ ई ने WWE से अनुबंध किया और उसके प्रशिक्षण क्षेत्र फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में प्रशिक्षण लिया। रेंस ने अपने मुख्य भाग की शुरुआत 18 नवंबर 2012 को डीन एम्ब्रोस व सेथ रॉलिंस के साथ सर्वाइवर सीरीज पर की। उन्होंने रायबैक पर हमला कर CM पंक को WWE टाइटल बचाने में मदद की और अपने समूह का नाम शील्ड घोषित किया। शील्ड ने TLC पेपर-व्यू पर अपने प्रथम मुकाबले में रायबैक व टीम हेल नो को हराया। मई 19 को एक्सट्रीम रूल्स पर रेंस और रॉलिंस ने टीम हेल नो को हराकर WWE टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लिया। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2013 पर सर्वाधिक 4 एलिमिनेशन के रिकॉर्ड की बराबरी की और अगले वर्ष रॉयल रंबल 2014 पर सर्वाधिक 12 एलिमिनेशन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ट्रिपल एच ने करवाया था रोमन रेंस का परिचय। WWE के इतिहास को देखते हुए हम सभी जानते हैं कि विंस मैकमहन सभी बड़े निर्णय करते हैं। कई मामलों पर उनका ही अंतिम फैसला होता है। शील्ड के लिए NXT से 3 पहलवानों की जरूरत थी। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस इस सूची में पहले से ही थे और तीसरे पहलवान की तलाश थी। विंस की नज़र में अन्य पहलवान था जिसे वह तीसरे रेसलर के रूप में लाना चाहते थे, लेकिन ट्रिपल एच ने उनके इस निर्णय को नकार दिया और रोमन का परिचय सबके सामने कराया था। एक बार ओटन के साथ था विवाद। WWE के एक लाइव शो के दौरान, जिसे टीवी पर नहीं दिखाया गया था, रोमन और ओटन विपरीत टीमों में थे। वहां दोनों के बीच सही तालमेल न होने की वजह से एक दाव सही तरीके से नहीं हो सका। किसी को गंभीरता से चोट लग सकती थी, इसे लेकर उन दोनों का मंच के पीछे शब्दों का युद्ध छिड़ गया। ओटन से उलझना रोमन के लिए गंभीर परिणाम हो सकता था, क्योंकि वह इस पेशे में नया था और वह एक दिग्गज के साथ बहस कर रहा था। फुटबॉल सफर। अनोआ ई उच्च विद्यालय से ही फुटबॉल खेलने लगे थे। वे 3 वर्ष पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल व 1 वर्ष एस्केम्बिया हाई स्कूल में खेले। इस दौरान उन्हें पेंसाकोला न्यूज जनरल द्वारा वर्ष का सुरक्षात्मक खिलाड़ी घोषित किया गया। 2007 N0F0L0 ड्राफ्ट द्वारा अनदेखा करने के बाद अनोआ ई ने मिनेसोटा वाइकिंग्स से अनुबंध किया, लेकिन वाइकिंग्स ने उन्हें 1 महीने बाद ही छोड़ दिया। तब केवल 1 हफ्ते बाद अगस्त 2007 में उन्हें जैक्सनविले जैगुआर ने अनुबंधित किया। व्यक्तिगत जीवन। अनोआ ई समोन और इटालियन मूल इनका मूल है। उनके पिता सिका और भाई रोजी दोनों पेशेवर पहलवान हैं। समोन परिवार का सदस्य होने के नाते वे योकोजुना उमागा, उसोस और द रॉक के चचेरे भाई हैं। अनोआ ई ने दिसंबर 2014 में अपने विद्यार्थी जीवन की मित्र गेलिना बैकर को अपना जीवन साथी बनाया। उनके एक बेटी भी है जिसके साथ वे अक्सर दिखते हैं। उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रबंधन की पढ़ाई की है। द शील्ड और फिर उसके बाद रोमन रेंस का स्टार बनना। जिस रोमन रेंस को आज हम जानते हैं वो बिना शील्ड के कभी कुछ नहीं बन पाता। खुद रोमन रेंस भी ये जानते हैं कि शील्ड नहीं होती तो वो नहीं होते। शील्ड ने आते ही धमाल मचा दिया। फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया। एकदम से शील्ड की सफलता काफी ऊपर चले गई। CM पंक ने भी कहा था कि शील्ड को लेकर ओरिजिनल प्लान कुछ और था, लेकिन इसे बदलकर बाद में इसमें सेथ रॉलिंस, एम्ब्रोज के बाद तीसरे सदस्य के रूप में रोमन रेंस को डाला गया था।
लेकिन ये रोमन रेंस के लिए वरदान साबित हुआ। शील्ड इसके बाद 2014 में टूट भी गई, लेकिन इसके बाद फिर WWE में रोमन रेंस का सिक्का चला। एक के बाद एक ऊंचाई वो छूते चले जा रहे हैं। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज इस समय उनके आसपास भी नहीं है। वो इस समय WWE के सबसे बड़े ब्रांड हैं।